वेलकम टू वेटनरी क्लासेस यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बकरियों में किन कंडीशन में हमें जो ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक इंजेक्शन आता है वो हमें लगाना चाहिए और किन कंडीशन में हमें बकरियों में ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन इंजेक्शन नहीं लगाना चाहिए। तो इसके बारे में आज हम डिटेल से जानने वाले हैं। तो गाइस, अगर आप कोई किसान हैं या वेटनरी सर्कल से जुड़े हुए हैं तो आप हमारे वेटनरी क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और साथ में जो बेल आइकन होता है उसको भी प्रेस कर लीजिए ताकि मैं आपके लिए नेक्स्ट जो भी वीडियो डालूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो गाइस, मेरे हाथ में आप देख रहे हैं ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन इंजेक्शन की वायल है, ठीक है, जो कि 30 ml की है, ठीक है। तो इसकी जो वायल है वो आपको 30 ml 100 ml इस तरीके से देखने को मिल जाती है, ठीक है। तो गाइज़, ये जो इंजेक्शन है ये एंटीबायोटिक इंजेक्शन है, ठीक है, यानी कि पशुओं में एंटीबायोटिक के रूप में हम इसको यूज़ में लाते हैं, ठीक है। और इस इंजेक्शन का उपयोग हम कैटल, बुफेलो, गोट, शीप, पोल्ट्री मतलब हर स्पीसीज़ में हम एंटीबायोटिक के तौर पर ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन इंजेक्शन को लगाते हैं, ठीक है। तो गाइस, इसके बारे में बहुत सारे जो हमारे पशुपालक भाई हैं उनको डाउट थे, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में आपके सारे डाउट, जितने भी डाउट थे वो हम क्लियर करने वाले हैं। सबसे पहला डाउट कि क्या ये जो एंटीबायोटिक इंजेक्शन है ये प्रेगनेंसी सेफ़ है, क्या हम इसको प्रेग्नेंट पशु को दे सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे पशुपालक भाई हैं वो, या सॉरी गाइस, पशुपालक भाई नहीं, जो वेटनरी के फार्मासिस्ट हैं या जुड़े हुए हैं, तो वो ये कहेंगे कि हम तो फील्ड में ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन इंजेक्शन पशु में लगा देते हैं। तो गाइस, कभी भी आपको प्रेग्नेंट पशु में ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक के इंजेक्शन को उपयोग में नहीं लाना है, चाहे वो गाय हो, बुफेलो हो, गोट हो, शीप हो, किसी में भी नहीं लगाना है। अगर लगा देते हैं तो जो फीटस है उसके आकार में दिक्कत आ सकती है। हालांकि एबॉर्शन नहीं भी होगा तो जो फीटस है उसमें प्रॉब्लम आ सकती है, उसका जो प्रॉपरली आकार जो होता है वो नहीं बन पाएगा, ठीक है। मतलब उसको कोई ना कोई दिक्कत जब डिलीवरी होगी गाय की तो उसमें आपको देखने को मिलती है, ठीक है। तो प्रेग्नेंट पशु में कभी भी जो है ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन इंजेक्शन नहीं लगाना चाहिए और शीप, बुफेलो, गोट मतलब इसमें प्रेग्नेंट पशु में तो लगाना ही नहीं है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि इस इंजेक्शन को लगाने से जलन बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। यानी कि ये जो इंजेक्शन है ये एनिमल में जलन पैदा करता है, ठीक है। अगर आपने कभी लगाया होगा ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन इंजेक्शन, ठीक है, तो आपने देखा होगा कि पशु 2 या 3 मिनट के लिए काफ़ी ज़्यादा दर्द करता है, ठीक है। तो जलन पैदा करने वाला ये इंजेक्शन है। हालांकि इसका जो रिज़ल्ट है काफ़ी बेहतर है, लेकिन जलन बहुत ज़्यादा ये पैदा करता है, ठीक है। ये हो गई 2 कंडीशन, एक तो प्रेग्नेंट पशु में नहीं लगाना है, दूसरा एक जलन पैदा करता है। ये आपके नॉलेज के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि इस इंजेक्शन को लगाने के बाद पशु काफ़ी मूवमेंट करता है, ज़मीन पर भी गिर जाता है, तो आपको घबराना नहीं है। तो इसलिए आपके नॉलेज के लिए ये बात बता रहे हैं। तीसरी बात, जो दूध देने वाली बकरी है, ठीक है, दूध देने वाली गाय है, उसमें इस इंजेक्शन को यूज़ में ना लगाएं, ठीक है। हालांकि बहुत सारे पशुपालक भाई या फिर जो वेटनरी सर्कल से वो कहेंगे कि हम तो लगाते हैं, लेकिन जो बकरी पालन करते हैं, ठीक है, बहुत सारे उनका जो बिज़नेस है तो वो इस इंजेक्शन को यूज़ में ना लगाएं, ठीक है। ये क्या करेगा कि आपका जो दूध देगा जानवर तो वो दूध में कमी आ सकती है या फिर जो दूध है वो फटना शुरू हो जाएगा, फट सकता है। तो ऐसी कंडीशन में दुधारू पशु में भी आपको नहीं लगाना है, ठीक है। और दोस्तों, इसके अलावा जो छोटे मेमने होते हैं, ठीक है, छोटे मतलब जैसे कि 10-12 दिन तक के जो होते हैं छोटे बच्चे, उनमें इस इंजेक्शन को ना लगाएं तो आपके लिए बेहतर होगा, ठीक है। तो गाइज, ये कुछ ऐसी कंडीशन है, इन स्थिति में आपको जो ये इंजेक्शन है ये उपयोग में नहीं लेना है, ठीक है। इसका जो रिज़ल्ट है वो काफ़ी बेहतर है। तो गाइस, अब हम बात करते हैं, ये जो एंटीबायोटिक इंजेक्शन है ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन, ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, यानी कि ये ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों बैक्टीरिया पर काम करता है। जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है उस पर भी काम करता है और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है उस पर भी काम करता है, ठीक है। तो गाइस, फील्ड में जब हम किसी पशु को किसी तरीके की कोई डिजीज़ है, बीमारी हो गई है, तो हमें इस बात का पता नहीं चलता है कि
ये जो इसको हुआ है ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, मतलब यानी कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है या फिर ग्राम नेगेटिव है, ठीक है। तो इसके लिए जो है हम ऐसे ब्रॉड स्पेक्ट्रम का इस्तेमाल करते हैं जिससे कि अगर चाहे ग्राम पॉजिटिव हो या ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, वो दोनों को किल कर सके, यानी कि दोनों का काम कर सके। अगर पशु मान लीजिए ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया से ग्रसित हुआ है, ठीक है, और हम उसको जो है ग्राम नेगेटिव का अगर कोई इंजेक्शन लगाते हैं तो वो ग्राम पॉजिटिव पर असर नहीं करेगा। अगर हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम लगाएंगे तो वो चाहे कोई भी हो वो पशु को ठीक करेगा, यानी कि पशु का इलाज करेगा, पशु को सही ट्रीटमेंट देगा, ठीक है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि ये जो एंटीबायोटिक है ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन, ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, ठीक है। अब गाइस इसके अलावा बात करते हैं बकरियों में इसकी डोज रेट आपको क्या रखनी है, ठीक है। तो गाइस बकरियों में जो 10 kg बॉडी वेट होता है तो 10 किलोग्राम वजन पर हम 1 ml IM इंट्रामस्कुलर रूट के द्वारा लगाते हैं ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन इंजेक्शन को, ठीक है। अगर 50 kg की है तो 5 ml IM, अगर 100 kg की है तो आप 10 ml IM लगा सकते हैं, ठीक है। और इसके साथ जो बीकॉमेल बेलामिल इंजेक्शन आता है उसको आप ज़रूर से उपयोग में लाएं इंट्रामस्कुलर रूट के द्वारा, ठीक है। अगर दोस्तों आप पशु में इस बात से डरते हैं कि पशु में ये जलन करता है तो आप इसको एनिमल में इंट्रावेनस IV रूट के द्वारा भी लगा सकते हैं। अगर IV रूट के द्वारा इसको लगाते हैं तो ये पशु में जो जलन है, पशु में ये जलन काफ़ी कम करेगा अगर आप इसको एनिमल में IV रूट से लगाते हैं। दोस्तों जो बकरे होते हैं उनमें किसी भी तरीके का मतलब ये साइड इफ़ेक्ट नहीं करता है, ना तो बकरे दूध देते हैं, ठीक है, ना प्रेग्नेंट होते हैं। तो बकरों में जो ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन इंजेक्शन का रिज़ल्ट है वो काफ़ी बेहतर है, ठीक है। बकरों में आप इसको बेझिझक यूज़ में ला सकते हैं, ठीक है। डोज रेट का बस आपको एक ख्याल रखना है, बाकी आप इसमें। और दोस्तों जब भी आप इसको अगर IM भी लगाते हैं तो डीप इंट्रामस्कुलर इसको लगाना है, ठीक है। और आगे नेक के पास जो है आपको डीप इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगाना है एंड ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन इंजेक्शन। तो ये जो है जलन थोड़ी बहुत कम करेगा, लेकिन जलन तो ये मतलब करता ही है, ठीक है। दोस्तों पहले इस इंजेक्शन को सबकट रूट से भी एनिमल में लगाया जा सकता था, लेकिन अब कंपनी रिकमेंड नहीं करती है कि इसको आप सबकट लगाएं, तो इसलिए हम ज़्यादातर इस इंजेक्शन को IV और IM इन 2 रूट से लगाते हैं। तो इन 2 रूट से ही आपको जो है ये यूज़ में लाना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो गाइस आज मैंने आपको पूरा बता दिया है ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन इंजेक्शन के बारे में। अगर फिर भी आपके मन में, आपके दिमाग में कोई डाउट रहता है तो आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसी यूज़फुल जानकारी के लिए। मिलते हैं इसकी अन्य वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।